हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट, शैलजा के पोस्टर पर मचा बवाल, पार्टी के दो नेता आपस में भिड़े, राहुल के चहेतों का हुआ गेम ओवर। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जिन 3 राज्यों में चुनाव हैं वो हैं झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर राहुल को लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सबको पता है। हर राज्य से कांग्रेस के लिए निराश करने वाली खबरें सामने आ रही हैं और इन खबरों के पीछे कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता और उनकी सत्ता हासिल करने की ललक ही पार्टी पर भारी पड़ रही है। हरियाणा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में आपसी सिर्फ टवल मचा है। दरअसल कांग्रेस में आपसी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वो फिर से कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए प्रदेश के इलाकों में पहुंचने वाली हैं। यानी एक ही पार्टी राज्य में 2 यात्राएं कर रही है। कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर शैलजा ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं नजर नहीं आ रहे। किरण चौधरी गई तो पोस्टर में दिखा नया चेहरा। लोकसभा चुनाव से पहले निकाली गई कांग्रेस संदेश यात्रा में जहां कुमारी शैलजा के साथ रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी नजर आते थे, लेकिन अब किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, तो कुमारी शैलजा खेमे में एंट्री हुई है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की। कांग्रेस संदेश यात्रा के नए पोस्टर में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान या हुड्डा यानी बाप बेटे की फोटो नहीं है। कुल मिलाकर साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में किरण चौधरी के जाने के बाद भी आपसी खींचतान कम नहीं हुई है। कुमारी शैलजा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके लिखा है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस संदेश यात्रा एक बार फिर से शुरू कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यहां यात्रा हुई थी, जिसके अभूतपूर्व परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। 27 जुलाई को ये यात्रा अंबाला से फिर से आरंभ होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीरेंद्र चौधरी और कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर हम लोग इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी की झूठी नीतियों से लोगों को जागरूक कर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के प्रण को पूर्ण करेंगे। ये यात्रा लोकसभा चुनाव की तरह ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करेगी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है, जो हरियाणा में सत्य और न्याय की आवाज को बुलंद करेगा। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति के दिल में बदलाव की अलग जगाई जाए और उन्हें इस बदलाव के लिए तैयार किया जाए। आइए इस महत्वपूर्ण यात्रा का हिस्सा बने और मिलकर एक हरित और हर्षित हरियाणा का निर्माण करें, जहां हर नागरिक को उसका हक मिले और सच्चाई की विजय हो। हुड्डा और शैलजा ने पकड़ी अलग अलग राह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में चंद महीनों का वक्त बचा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर अब सड़क पर आ चुकी है। कांग्रेस के दोनों धड़ों की तरफ से जारी बयानों की वजह से जहां गुटबाजी साफ नजर आती है, वहीं अब पदयात्रा से भी ये जग जाहिर हो रहा है कि प्रदेश के नेताओं ने अलग अलग राहें पकड़ी हुई हैं। दरअसल हरियाणा में मौजूदा वक्त में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि इस यात्रा से कुमारी शैलजा और सुरजेवाला गुट ने दूरी बना रखी है। वहीं अब कुमारी शैलजा अलग से पदयात्रा निकालेंगी। कुमारी शैलजा 27 जुलाई को अंबाला से इस यात्रा की शुरुआत करेंगी और ऐसे में अब साफ है कि दोनों गुट एक दूसरे से पीछे रहने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा में एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जबकि दूसरा गुट कुमारी शैलजा का है। सुरजेवाला और किरण चौधरी का साथ था। हालांकि अब किरण चौधरी कांग्रेस को अलविदा कह चुकी हैं, जबकि शैलजा और सुरजेवाला एक साथ हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस के 4 सांसदों ने 2 से 3 बार बैठक की, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच भी साझा किया, लेकिन सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने बैठक से दूरी बनाए रखी। हाल ही में एक मीडिया चैनल से बातचीत में कुमारी शैलजा ने खुलकर अपनी राय रखी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। हुड्डा के पार्टी को कमजोर करने की कोशिश के सवाल पर शैलजा ने कहा,
जो है वो सबको दिख रहा है। वो इंचार्ज हैं और इनका काम करने का अपना तरीका है। शैलजा ने यह भी कहा कि वो सारी बातें मीडिया के सामने नहीं कहना चाहती हैं, लेकिन सब कुछ सबके सामने है। इससे पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पदयात्रा की घोषणा की थी और इस पर शैलजा ने कहा था उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम भी नजर आए थे। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया और 5 सीटें जीती हैं। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, लेकिन जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पुरानी है गुटबाजी की समस्या। हरियाणा में कांग्रेस अक्सर गुटबाजी से जूझती रही है। पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ दी थी। अशोक तंवर का भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के साथ 36 का आंकड़ा था। तंवर के जाने के बाद भी हरियाणा कांग्रेस में 2 खेमे हमेशा आमने सामने रहे। एक खेमे में कुमारी शैलजा, पूर्व मंत्री किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, जबकि दूसरा खेमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह को भी हुड्डा का भरोसेमंद माना जाता है। तंवर के बाद किरण भी गई। पिछले महीने किरण चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ते वक्त जो खत जारी किया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हरियाणा कांग्रेस पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जागीर बन गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कुमारी शैलजा ने टिकट बंटवारे को लेकर खुलकर सवाल उठाया था और कहा था कि अगर टिकट बंटवारा ढंग से हुआ होता तो कांग्रेस हरियाणा में और सीटें जीत सकती थी। उनका सीधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह की तरफ था। कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को लेकर भी कई बार अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। अब जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव एकदम सामने है तो गुटबाजी का ये भूत कांग्रेस नेतृत्व को डरा रहा है कि शायद कहीं इस बार फिर से गुटबाजी की वजह से पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने से ना चूक जाए, क्योंकि 2019 में अगर गुटबाजी नहीं हुई होती तो पार्टी हरियाणा में सरकार बना सकती थी। अपील कर नहीं दिखा असर। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी पार्टी के तमाम नेताओं से गुटबाजी से दूर रहते हुए विधानसभा चुनाव में जाने की अपील कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि इस अपील का कोई खास असर हुआ हो। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को दीपेंद्र हुड्डा ने 15 जुलाई से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की विधानसभा करनाल से लॉन्च किया था और उसके बाद से वो इस अभियान के तहत कई विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके साथ नजर नहीं आए। रणदीप सिंह सुरजेवाला इन दिनों अपने आधार वाले जिलों जैसे जिंद, कैथल में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन दोनों जिलों में पिछली बार 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी और उनकी कोशिश है कि इस बार कांग्रेस इन दोनों जिलों में जीत हासिल करे। हरियाणा कांग्रेस में सुरजेवाला के समर्थकों के बीच ऐसी भी चर्चा है कि हरियाणा मांगे हिसाब की अगुवाई सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी गई है और इसमें बाकी नेताओं को किनारे लगा दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस में पूरी तरह हुड्डा गुट का वर्चस्व दिखाई देता है। पार्टी के ज्यादातर विधायक इसी गुट के हैं और जिस तरह की गुटबाजी पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच है, उससे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए विधानसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा कर पाना आसान नहीं होगा। सीएम चेहरे के बिना चुनाव में जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे नहीं करना चाहता। हालांकि हुड्डा गुट लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला इसके खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय के दबदबे वाली लोकसभा सीटों जिनमें रोहतक, सोनीपत, हिसार में कांग्रेस को जीत मिली और इसके बाद पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मजबूत होकर उभरे हैं, जबकि कुमारी शैलजा ने भी सिरसा सीट पर लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल कर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। उनके समर्थक भी उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे करना चाहते हैं। तो हरियाणा कांग्रेस में जो ये टकराव देखने को मिल रहा है, जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो टकराव है वो तेज होता जा रहा है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि लगातार बढ़ती ये जो टकराव है वो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए फायदे का सौदा नजर आ रहा है और बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की ये अंदरूनी गुटबाजी इसी तरह बनी रहे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।